Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. So today we are gonna study architecture of networked systems in e-commerce. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम इन ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है ई कॉमर्स में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट इज़ आर्किटेक्चर इन ई कॉमर्स. ये वर्ड जब भी आता है, ठीक है, आर्किटेक्चर, तो हमें यही रियलाइज़ होता है, ये जब वर्ड आता है आर्किटेक्चर, हमें यही पता है ना कि आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइन या फिर एक मेथड हो सकता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, और आई कैन से व्हाटएवर दी अदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर. बट जब हमने आर्किटेक्चर इन ई कॉमर्स बोला तो ये क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है नेटवर्क. Okay, so architecture in e-commerce means a network. When I talk about network, so network is namely divided under two parts, that is 2-tier and 3-tier network. ऑल राइट, सो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ द मीनिंग व्हेन वी स्पीक अबाउट आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर इज़ अ टर्म यूज टू डिफाइन स्टाइल्स, और आई कैन से इट्स अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस यूज जनरली फॉर बिल्डिंग एंड अदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स. बट टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स, इन ई कॉमर्स आर्किटेक्चर डिनोट्स नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क बिल्ड होता है. अब नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड होगा, तो दो तरीके से हो सकता है, एक है 2-टायर और दूसरा है 3-टायर. ऑल राइट, आई गेस जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा. नाउ व्हाट इज़ 2-टायर. 2-टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है. सी 2-टायर नेटवर्क, यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट. इफ़ नॉट क्लाइंट तो तुम याद करोगे यूज़र. ओके, अब 2-टायर नेटवर्क में क्या है, यहाँ पे 2-टायर नेटवर्क द यूज़र, ओके, व्हाट विल द यूज़र डू, द यूज़र विल सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर. ओके, जैसे लिखा हुआ है, सी स्क्रीन पे आपको लोगों को दिख रहा होगा कि 2-टायर सर्वर नेटवर्क इज़ वेयर अ क्लाइंट और आई कैन से अ यूज़र विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर and then the server responds to the request by fetching the data from it. अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन, हमने अमेज़ॉन यूज़ किया, वी आर द कस्टमर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अमेज़ॉन एंड वी आर द यूज़र. हमें एक चीज़ सर्च करना था, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मुझे देखना है. ओके, मैंने ब्राउज़ किया वॉशिंग मशीन. सो द सेंडर, द वेंडर आई कैन से, उसने किया हमारा जो डेटा है वॉशिंग मशीन का उसको फैच किया. ओके, सो दिस इज़ 2-टायर क्लाइंट सर्वर वेयर देयर इज़ अ यूज़र एंड द सर्वर. क्लियर एवरीवन? डन. नाउ यहाँ पे जब हम 2-टायर की बात करते हैं, 2-टायर क्लाइंट टायर में दो होते हैं. फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंटेशन टायर एंड द नेक्स्ट इज़ डेटाबेस टायर. ओके, नाउ व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन टायर. सी प्रेजेंटेशन टायर इज़, दिस इज़ द इंटरफेस दैट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स यूज़र. ओके, अब यहाँ पे जो भी यूज़र है वो क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है. तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंटेशन टायर. ओके, सो दिस इज़ द इंटरफेस दैट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स और आई कैन से मोबाइल कॉमर्स वेंडर. यूज़र क्या करेगा, लॉगिन करेगा. जैसे ही वो लॉगिन करेगा उसके डिस्प्ले पे पूरा जो भी प्रोडक्ट्स है विथ प्राइस कस्टमर को डिस्प्ले हो जाता है. दिस इज़ योर प्रेजेंटेशन टायर. डन. नाउ कम्स द डेटाबेस टायर. यहाँ डेटाबेस टायर में क्या हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, ओके, तो जो भी प्रोडक्ट है उसका डेटा, प्राइस डेटा,
कस्टमर डेटा और जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो अच्छे तरीके से सेव हो जाती है। अब डेटाबेस टायर में यूजर्स विल नॉट एट ऑल एक्सेस द डेटा। व्हाई? बिकॉज योर ओनली एंड ओनली द सेंडर हैज़ द एक्सेस टू यूज़ दोज पर्टिकुलर थिंग्स। जब हमने 2 टायर स्टार्ट किया था, वी स्पोक अबाउट यूज़र, वी स्पोक अबाउट द सेंडर। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यूज़र के पास में लैपटॉप है, उसके पास में डेस्कटॉप है, उसके पास में मोबाइल है। ऑल राइट, उसने ब्राउज़ किया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो वो क्या हुआ? वो हुआ तुम्हारा प्रेजेंटेशन टायर। ऑल राइट, अभी डेटाबेस टायर क्या हो रहा है कि जो भी हमने प्रोडक्ट, प्राइस एक्सेट्रा जो भी चीज़ें सर्च किया हुआ था वो सेंडर के पास में सेव है। सेंडर हैज़ द एक्सेस टू लुक all the information that a particular customer has browsed on. All right, I guess ये जो 2 टायर है वो बहुत ही सिंपल तरीके से अब समझ में आ गया होगा। डन। नाउ नेक्स्ट इज़ योर 3 टायर क्लाइंट सर्वर। अब 3 टायर में क्या होता है? 3 टायर में यहाँ पर अगेन एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है। ऑल राइट, अब जब मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न की बात किया है तो यहाँ पे 3 चीज़ों में डिवाइड होगा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एज अ नेम सजेस्ट 3 टायर। तो 3 टायर में यू हैव प्रेजेंटेशन। ऑल राइट, फिर हमने डेटाबेस भी देख लिया, पर जब 3 टायर की बात हो रही तो यहाँ पर एक आएगा एप्लीकेशन टायर। ऑल राइट, अब जब 3 टायर है, प्रेजेंटेशन, यू हैव एप्लीकेशन एंड देन यू हैव डेटाबेस टायर। एक्चुअली में क्या होता है, लेट्स सी। फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंटेशन टायर। इस टायर में ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वॉट एवर द सर्विस इज़ अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। डन, क्लियर है व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन टायर? प्रेजेंटेशन टायर एज रेड और स्टडीड अर्लियर क्या था, इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से होता है, ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल की जाती है। Next is application tire. Now what is application tire? Application tire is also known as, yes, application tire is also known as middle tire. Okay, या हम कह सकते हैं लॉजिक टायर, या हम कह सकते हैं बिजनेस टायर। तो एप्लीकेशन टायर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिक टायर, मिडिल टायर और आई कैन से बिजनेस टायर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी तुम्हारे एप्लीकेशंस है, जो भी पर्टिकुलर सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने कहा था सॉफ्टवेयर है ना, तो यू कैन से बिजनेस लॉगिन, आई कैन से डोमेन एक्सेट्रा, ये सारा सर्वर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे एप्लीकेशन टायर में होता है। Okay, so as it is written, this tire is also called as middle tire, logic tire or I can say business tire. Now this tire is pulled from the presentation tire. ठीक है, जो भी चीज़ें था, जो भी एक पर्टिकुलर कस्टमर ने ब्राउज़ किया होगा वो अब सर्वर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, कलेक्ट करके वो किसको भेजेगा, वो भेजेगा डेटाबेस टायर को। डेटाबेस टायर इज़ नथिंग बट द सेंडर। ऑल राइट, अब सेंडर को जब वो भेजेगा तो यहाँ पर पूरी तरीके से डेटाबेस टायर को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए था। डन, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो डेटाबेस टायर, दिस टायर हाउसेज द डेटाबेस सर्व्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। ऑल राइट, यू नेम इट, फाइल्स, डेटा सर्वर्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 टायर आर्किटेक्चर, दे हैव व्हाट, दे हैव क्लाइंट, दे हैव सर्वर एंड दे हैव द सेंडर। ऑल राइट, क्लाइंट सर्चेज द थिंग, देन यहाँ पर एप्लीकेशन टाइम में सर्वर सब कुछ ले लेता है चीज़ें, एंड देन सेंडर को पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या चाहिए मेरे कस्टमर्स को। ऑल राइट, सो दिस वॉज आर्किटेक्चर नेटवर्क सिस्टम
in e-commerce, wherein it was divided under two parts. First was two tier, where there is only and only user, एंड देन यू हैव योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, हमने नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था, मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ सर्च किया, डेटाबेस वाज रिलेटेड टू द सेंडर, जहाँ पे उसने क्या किया है, चीज़ें पता चल गई है, वो उस वही एक्सेस कर सकता है. फिर हमने 3 टायर में किया प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड देन डेटाबेस. ऑल राइट, सो आई गेस ये जो था आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम इन ई कॉमर्स क्लियर है. इन केस अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट अस नो. थैंक यू, एंड येस, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.